केरल में आई भीषण बाढ़ से मची तबाही से काफी नुकसान हुआ है। केरल के इस संकट की घड़ी में हर कोई केरल की तरफ के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ा रहा है और मदद के लिए ये हाथ सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आगे आ रही हैं। यूएई ने भी मदद की पेशकश की लेकिन भारत ने इनकार कर दिया। रिपोर्ट देखिए। केरल में बाढ़ से हुई भारी तबाही के मामले में भारत ने आधिकारिक तौर पर विदेशी मदद लेने से इनकार कर दिया है। सरकार ने पहले से ही चली आ रही उस नीति पर चलने का फैसला किया है जिसके तहत आपदा के वक्त विदेशी सरकार से मदद नहीं ली जाएगी। दरअसल यूएई सरकार ने 700 करोड़ रुपए की मदद की पेशकश की थी। वहीं भारत द्वारा विदेशी सहायता स्वीकार करने से मना कर देने पर राज्य के राजनीतिक दलों के नेता नाखुश हैं और उनका कहना है कि केंद्र सरकार अपने फैसले पर दोबारा विचार करे। प्रदेश में सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र के रुख पर नाराजगी जाहिर की है। पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी ने कहा है कि विदेशी दान स्वीकार करने के लिए नियमों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। यूएई एक ऐसा देश है जहां केरल के कई लोग बड़ी तादाद में रहते हैं और काम करते हैं। यूएई ने खुद कहा है कि केरल से आए लोग उनकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा हैं। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के कारोबारियों ने दिल खोलकर इस मुश्किल वक्त में दान दिया है। भारतीय मूल के उद्योगपति 12.5 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान कर चुके हैं। आपको बता दें कि 2004 में जब यूपीए 1 की सरकार सत्ता में आई थी तो नीति में बदलाव किया गया था कि देश में किसी भी प्राकृतिक आपदा के लिए कोई विदेशी सहायता स्वीकार नहीं की जाएगी। किसी अन्य देशों को अगर सहायता की आवश्यकता होगी तो उन्हें सहायता भेजी जाएगी। इस नीति को देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता के प्रतिबिंब के रूप में देखा गया था। बाढ़ की तबाही से जूझ रहे केरल के राजनीतिक दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार से प्रदेश में राहत कार्य के लिए विदेशी सहायता स्वीकार करने पर दोबारा विचार करने को कहा है। भारत द्वारा विदेशी सहायता स्वीकार करने से मना कर देने पर राज्य के राजनीतिक दलों के नेता नाखुश हैं और उनका कहना है कि केंद्र सरकार अपने फैसले पर दोबारा विचार करे। वहीं नई दिल्ली में थाईलैंड के राजदूत ने केरल में बाढ़ राहत कार्य के लिए भारत द्वारा विदेशी मदद स्वीकार नहीं करने की बात ट्वीट के माध्यम से कही। अनौपचारिक रूप से ये बताते हुए खेद है कि केरल में बाढ़ राहत के लिए विदेशी मदद स्वीकार नहीं की जा रही है। हमारे दिल में आपके लिए सहानुभूति है, भारत के लोग। बताया जाता है कि मालदीव और कतर ने भी राज्य को मदद की पेशकश की है। प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका में मरने वालों की संख्या करीब 370 से ज्यादा हो गई है और 3000 से ज्यादा राहत शिविरों में लोगों को ठहराया गया है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यूएई की सहायता के लिए आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा नीति 2016 के अनुसार विदेशी निधि स्वीकार की जा सकती है, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। केरल त्रासदी के बाद देश भर से मदद के लिए हाथ आगे बढ़ रही हैं, जिससे जितना बन पा रहा है वो केरल पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रहा है। मदद के लिए जहां एक तरफ बड़े औद्योगिक घराने भी आगे आए हैं तो वहीं एक मदद ऐसी भी है जो आपको और हमें बहुत कुछ सोचने और करने पर मजबूर करती है। बाढ़ से बेहाल केरल की मदद के लिए देश के उद्योगपतियों ने भी हाथ बढ़ा दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और महिंद्रा समूह सहित कई कॉरपोरेट घरानों ने बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने की घोषणा की है। इसी क्रम में रिलायंस फाउंडेशन ने केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में 21 करोड़ रुपए जमा कराने के अलावा 50 करोड़ रुपए कीमत की राहत सामग्री भी दी है। रिलायंस फाउंडेशन के मुखिया नीता अंबानी ने कहा, केरल में हमारे भाई बहन बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। एक नागरिक और जिम्मेदार कॉर्पोरेट फाउंडेशन के तौर पर बचाव और राहत कार्य में मदद करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। जरूरत की इस घड़ी में हम केरल के लोगों के साथ खड़े हैं और स्थिति सामान्य होने तक बचाव और पुनर्वास के लिए काम करते रहेंगे। फाउंडेशन की ओर से केरल में जल्द पुनर्निर्माण के लिए शिल्पकार, राजमिस्त्री, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन सभी को भेजा जाएगा। उधर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की घोषणा की है। उन्होंने 2 बार दान किया है। हालांकि राशि की घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि दान महत्वपूर्ण है, ना कि रकम।
इस बीच डिजिटल ट्रांजैक्शन की अग्रणी कंपनी पेटीएम ने अपने यूजर्स की मदद के लिए राहत राशि जुटाई है। पेटीएम ने 20 अगस्त तक 30 करोड़ रुपए जुटाए जाने की घोषणा की है। वहीं प्रमुख उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII ने अपने पूर्व अध्यक्ष गोपाल कृष्णन की अध्यक्षता में एक कार्यबल बनाया है। ये केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कदमों पर राज्य सरकार और जिला प्रशासन के साथ तालमेल बनाकर काम करेगा। तो एक तरफ जहां बड़े औद्योगिक घराने मदद के जरिए बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर मलहम लगाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, वहीं मासूम हाथ भी केरल की मदद के लिए आगे बढ़े हैं। और खास बात यह है कि यहां पर रकम कितनी है वो मायने नहीं रखती, बल्कि मासूम की मासूमियत इंसानियत का नया पाठ पढ़ा रही है। यूपी के पडरौना की मासूम अनुप्रिया ने यही सीख देने का काम किया। दरअसल केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए यूपी के पडरौना की 8 साल की बच्ची आगे आई। परिजनों से उपहार में मिले एक रुपए को बच्ची ने जुटाया था और इसी पैसे को छात्रा ने पीड़ितों को देने की ठान ली। जब स्कूल की ओर से बच्चों और उनके अभिभावकों से केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सहयोग की बात की गई, तो वो घर पहुंची और जुटाए गए पैसे गुल्लक तोड़कर बाहर निकाल लिए। उसमें रखे गए 350 रुपए में से 200 रुपए बाढ़ पीड़ितों के लिए स्कूल प्रबंधक को दे दिए। छात्रा की मदद करने की इच्छा शक्ति को देखकर परिजनों का भी हौसला बढ़ गया। केरल में 100 साल की सबसे बड़ी प्रलय ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा जिंदगी भर की कमाई बाढ़ में बह जाने के बाद आगे करेंगे तो क्या करें। ऐसे में छोटी हो या फिर बड़ी, एक मदद पीड़ितों के लिए, उनके परिवार, उनकी जिंदगी के लिए काफी मायने रखती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। केरल की आबादी करीब 3 करोड़ है और करीब 10% लोग प्रवासी भारतीय हैं जो देश को सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा देते हैं। और विदेश में रहने वाले इन लोगों में सबसे ज्यादा लोग मुस्लिम देशों में रहते हैं। जाहिर है मुस्लिम देशों का यही केरल कनेक्शन केरल में आई प्राकृतिक आपदा में साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। भारत के दक्षिणी राज्य केरल में आए विनाशकारी बाढ़ की चिंता खाड़ी के देशों में भी नजर आ रही है। संयुक्त अरब अमीरात में केरल के लोग भारी संख्या में रहते हैं। यूएई में जितने भारतीय प्रवासी हैं, उनमें सबसे ज्यादा केरल के लोग हैं। यूएई की अर्थव्यवस्था में मलयालम भाषी लोगों की अहम भूमिका है। जब यूएई ने बाढ़ से हुई बर्बादी से उबरने के लिए 700 करोड़ रुपए की मदद की पेशकश की, तो भारतीय मीडिया में मदद की राशि सुर्खियां बन गई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद 500 करोड़ रुपए की तत्काल मदद की घोषणा की थी। अब खबर आ रही है कि भारत सरकार ने यूएई की इस मदद को लेने से इंकार कर दिया है। खाड़ी के कई अन्य देशों से भी केरल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पेशकश आई है। इसके साथ ही वहां पर रह रहे केरल के प्रवासियों ने भी पैसे भेजकर मदद की है। भारत दुनिया के उन देशों में शीर्ष पर है जहां के विदेश में रहने वाले नागरिक अपने देश में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भेजते हैं। विश्व बैंक के अनुसार दुनिया भर के भारतीय प्रवासी जितनी विदेशी मुद्रा अपने देश में भेजते हैं, उतनी किसी भी देश के प्रवासी नहीं भेजते हैं। 2014 में भारत वंशियों ने 69 अरब डॉलर भेजे, जो पाकिस्तान की अभी की कुल विदेशी मुद्रा भंडार से 7 गुना से भी ज्यादा है। इसके साथ ही ये भारत के 2018-19 के रक्षा बजट से 1.5 गुना ज्यादा है। 1991 की तुलना में भारतीय प्रवासियों से देश में आने वाली विदेशी मुद्रा में 22 गुने की बढ़ोतरी हुई है। 1991 में यह राशि महज 3 अरब डॉलर थी। हालांकि पिछले 6 सालों में भारत की जीडीपी में इस राशि के हिस्से में 1.2% की गिरावट आई है। पहले यह हिस्सा 2.8% का था। विश्व बैंक की हालिया माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत के बाद इस मामले में चीन, फिलीपींस, मैक्सिको, नाइजीरिया और मिस्र है। इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट के अनुसार भारत वंशियों की तरफ से देश में भेजे जाने वाली कुल विदेशी मुद्रा में केरल का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसमें केरल का 40% हिस्सा होता है। पंजाब 12.7% के साथ दूसरे नंबर पर है। तमिलनाडु 12.4% के साथ तीसरे नंबर पर है।
आंध्र प्रदेश 7.7% के साथ चौथे नंबर पर है। 5.5% के साथ उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर है। केरल की कुल 3 करोड़ आबादी है और इसके 10% लोग अपने प्रदेश में नहीं रहते हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज का कहना है कि केरल से खाड़ी के देशों में पलायन कोई नया नहीं है। केरल में शहरीकरण की जो रफ्तार है, उसके पीछे केरल के उन लोगों की कड़ी मेहनत है जो परिवार से दूर खाड़ी के देशों में रहकर अपने देश में पैसे भेजते हैं। सीडीएस का कहना है कि केरल में 2001 से 2011 के बीच 360 नए शहर बने। केरल के मल्लापुरम जिले के हिस्से में खाड़ी के देशों से आने वाला विदेशी धन सबसे ज्यादा होता है। खाड़ी के देशों से आने वाले कुल विदेशी धन का 20% इसी जिले में आता है। माध्यम मलयालम भाषा का दैनिक अखबार है और ये खाड़ी के देशों से भी छपता है। इसे भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय अखबार कहा जाता है। इसके कुल 19 संस्करण में से 6 संस्करण खाड़ी के देशों से छपते हैं। जाहिर है यही वजह है कि जब केरल आपदा ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। कई जिंदगियां खत्म हो गई, लेकिन कई जिंदगियों को सेना की मदद से बचाया गया है। हमारे सेना के जवान देवदूत बनकर सामने आए। जरा सोचिए, हर तरफ पानी ही पानी हो, घर ऐसा लग रहा हो जैसे पानी में तैरती कागज की नाव हो, जीवन खतरे में हो और हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो। तभी देवदूत बनकर पहुंचते हैं सेना के बहादुर जवान। सेना की वजह से जान बचती है तो हम दिल की गहराइयों से जवानों का शुक्रिया भी अदा करते हैं। केरल में आई भीषण बाढ़ के दौरान सेना के जवानों ने हजारों लोगों को नई जिंदगियां दी हैं। अब लोग अपने अपने तरीके से उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में कमांडर विजय वर्मा ने ही एक प्रेग्नेंट महिला को सुरक्षित तरीके से एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया था। कुछ समय बाद ही महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया और दोनों स्वस्थ हैं। वर्मा को परिवार ने दिल से शुक्रिया अदा किया। बाद में वर्मा ने कहा कि ये काफी चुनौतीपूर्ण टास्क था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में दिखाई देता है कि प्रेग्नेंट महिला को कैसे एक चॉपर से उसके घर की छत से रेस्क्यू किया जा सकता है। केरल में राहत बचाव कार्य व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। 2 लाख से ज्यादा परिवार राहत शिविरों में हैं। जो लोग अपने घरों में हैं, उनके लिए चॉपर से खाने पीने के सामान गिराए जा रहे हैं। एक दिन पहले सेवा भाव को दर्शाता एक और वीडियो सामने आया, जिससे उसके ऊपर पैर रखकर महिला और बुजुर्ग नाव में सुरक्षित तरीके से बैठ सकें। अपने शरीर को ही सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए इस गुमनाम हीरो की खूब प्रशंसा हो रही है। नेवी द्वारा शेयर किए गए एक अन्य वीडियो में दिखाई देता है कि कैसे एक जवान ने बाढ़ प्रभावित अलुवा के एक घर से 2 साल के मासूम को बचाया। चॉपर से रेस्क्यू किए जाते समय जवान ने मासूम को अपने सीने से चिपकाया हुआ था, जिससे उसे कोई खतरा न हो। चॉपर में चिंतित बैठी मां अपने कलेजे के टुकड़े को पाते ही उस जवान का शुक्रिया अदा करती हुई दिखाई दे रही है। वाकई सेना के हमारे जवान किसी देवदूत से कम साबित नहीं हो रहे। यमराज को भारी चुनौती देते नौसेना के जवान साबित कर रही हैं कि ये हमारी सेवा के लिए कितने गंभीर हैं।